नमस्कार बच्चों, आज आपने अपना जामिया बेट 2021 का एग्ज़ाम दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आपका बहुत अच्छा गया होगा। पेपर भी काफ़ी इजी आया था। सभी बच्चों ने रिव्यू दिया तो काफ़ी बच्चों ने कहा कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा है, इजी है। पिछले साल से भी काफ़ी इजी आया था। तो चलिए मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करा देता हूँ। आप लोग मैच कर लीजिएगा कौन सा आपका सही है, कौन सा आपका गलत गया है। ठीक है, साथ ही साथ बता भी दूंगा, सॉल्व भी करा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये मैं सेट ए से करा रहा हूँ। ठीक है, तो सेट ए का मैं पहला क्वेश्चन जो आया था वो इस तरह से था कि वर्ड लेटर नंबर्स ये दे रखे थे 4 ऑप्शन में, इनमें से बताना था कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, यानी अलग कौन सा है जो बाकी 3 ऑप्शन से मैच नहीं खाता। तो पहला क्वेश्चन क्या था, इसमें पहला ऑप्शन ये दे रखा है बच्चों कि 16, 24, 8 और 17, यानी कि अब बाकी हम जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो 3 ऑप्शन हैं 16, 24 और 18, ये क्या है, इवन नंबर्स है, पर 17 क्या एक ऑड नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंट नंबर हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर बच्चों हमारा यही वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे 17 जो है सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट और सीटी स्कैन। तो जैसे हम देख पा रहे हैं जो एक्सरे वो भी एक मशीन है, एमआरआई भी एक मशीन है और सीटी स्कैन भी एक मशीन है, पर ब्लड टेस्ट एक मशीन नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, यानी कि डिफरेंट हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने भी इसके आंसर किए हैं सही किए हैं, तो ये इसका सी आंसर सही होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कुछ दे रखा है AODE दे रखा है। तो जैसे कि हम इससे देख पा रहे हैं, कभी पहले तो बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन फिर समझ गए होंगे क्या कह रहा है ये। बेसिकली कहना चाहता है वोवेल्स के बारे में कहना चाहता है, AEI O और U के बारे में बेसिकली कहना चाहता है। तो हम जैसे कि जानते हैं AOE तो वोवेल्स हैं, पर D क्या है, D वोवेल्स नहीं है, इसलिए हमारा ये जो है डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता था, ये कहता था कि एक हमें डिफरेंट बताना है, यानी कि इन चारों में से एक डिफरेंट बताना है। जैसे कि पहला में क्या दे रखा है कि RNMP बना रखा है, फिर PNMO बना रखा है, फिर JFEH बना रखा है, फिर HDCF बना रखा है। इनमें से कौन सा एक डिफरेंट हो जाएगा बच्चों, ये हमें बेसिकली बताना था। तो हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो पहला क्या है, RNMP है। ठीक है, तो देखो R कहाँ पे आता है आपका, R यहाँ पे आता है। उसके बाद उन्होंने क्या लिया है, R के बाद इन्होंने N को लिया है, R के बाद इन्होंने N को लिया है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि क्या किया है, माइनस किया है 4, यानी कि -4 किया है। तो R से N पर आ गए, फिर N से M पर आ रहे हैं, N से फिर M पर आ रहे हैं, यानी कि एक और फिर उन्होंने माइनस किया है। ठीक है, M पर आगे, फिर M से P पे जा रहे हैं। P पे कैसे जाएंगे, M से ये, अब यहाँ पे आने के बाद फिर 3 ऐड करते हैं, 1 2 3, यानी कि 3 ऐड किया। तो इनका जो पैटर्न रहा बेसिकली -4 -1 और +3, बेसिकली इनका जो है बच्चों ये पैटर्न इनका रहा। ठीक है, इनका क्या रहा, बेसिकली इनका पैटर्न रहा कि -4 -1 और +3 इनका पैटर्न रहा कि जो भी पहला लेटर होगा उसमें पहले 4 कम कर दो, फिर 1 कम कर दो, फिर उसी लेटर में 3 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा पहला सेट RNMP। बाकी भी ऐसे ही बनने चाहिए तो ठीक है, अगर जो भी ऐसा नहीं बनेगा वही ऑड अल्टरनेटिव डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है, PNMO को चेक कर लेते हैं। PNMO P हो गया, अब 4 कम करते हैं तो 1 2 3 और 4 तो L पे आना चाहिए था, लेकिन ये तो M पे ही रुक जा रहा है। ठीक है, ये तो N पे रुक जा रहा है, और कायदे से तो इसे 1 2 3 4 L आना चाहिए। तो ये वाला हमारा जो है ऑड हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे J से F पे आ रहा है, तो J यहाँ पे आता है आपका F, 1 2 3 4, ये तो ठीक है। उस फिर 1 कम करेंगे तो E, ये भी ठीक है। अब H 1 2 3, ये यानी कि तो मैच कर रहा है, ये तो सही है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। ऐसे ही बच्चों आपका ये भी सही हो जाएगा, HDCF, यानी कि H ही हो गया। 4 कम करो, 1 2 3 4, D पहुंच गए, फिर 1 कम करो, C पहुंच गए, फिर 3 ऐड कर दो, 1 2 3, F आ गए, यानी कि ये 3 तो मैच कर रहे हैं। पर जो ऑप्शन बी है आपका PNMO, ठीक है बच्चों, ये PNMO क्वेश्चन नंबर 4 का, ये आपका ऑड हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल फोर्थ के जैसा ही है। तो अब क्या करोगे, आप फोर्थ को खुद ही कर लोगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, C इसका आंसर हो जाएगा। ओके, मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि जैसे इसने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, 62 - 43, 26 - 43, 84 - 65, 48 - 67। इसमें बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा ने तो सबने माइनस ही किया होगा पहले कि 62 में से 43 को माइनस का तो 19 आंसर आ जाता है। कितना, 19, कितना आएगा, 19, सबने यही किया होगा। 19 ऑप्शन 19 आंसर आ जाएगा। इसमें भी 19 आएगा, इसमें भी 19 आएगा, दिक्कत नहीं है। पर इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में तो आंसर जो है ना -19 आ रहा है।
तो एक आंसर के, एक क्वेश्चन के 2 आंसर तो हो नहीं सकते, इसका मतलब ये तरीका थोड़ा गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इसके लिए दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है हमारा कि देखो इन्होंने क्या किया है, इसको 6 2 माना हुआ है यहाँ पे 6 2, तो फिर इसने 2 6 कर दिया, तो यानी कि उल्टा कर दिया। ऐसे ही 8 4 यहाँ माना, उसको आगे जाके 4 8 कर दिया नेक्स्ट ऑप्शन में, यानी कि ऐसा पैटर्न चला रहे हैं ये लोग। यहाँ पे क्या किया देखो, इन्होंने 65 है ये, और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया 67, यानी कि 2 का ऐड किया है। उसी तरह यहाँ पे 43 है, तो यहाँ पे कायदे से क्या होना चाहिए था, 45 यहाँ पे होना चाहिए था। तो बच्चों इस तरह से हम मान सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन जो है एक ऑड हो जाएगा बी। बाकी कोई तरीका यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है जिसकी वजह से हम इसका आंसर एग्जैक्टली कर सकें। माइनस करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि ए और सी में तो 19 आंसर आता है और बी और डी में -19 आता है, तो कोई एक पर्टिकुलर हमें डिफरेंट नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से बच्चों यही तरीका एक जो मेरे समझ में आ रहा है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्या सही लग रहा है। आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा 26 - 43। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसको मुझे बार बार इरेज करना पड़ेगा ना, ठीक है, आप समझ लेना बस सब ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये कहता है 49 - 29 62 - 43। ठीक है, 83 - 64 70 - 51। ये क्वेश्चन आसान था। इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे कि आप 49 में से 29 माइनस करते हो तो आपको 20 आंसर मिल जाता है 20। 83 में से 64 माइनस करते हो बच्चों तब आपको आंसर क्या मिलता है, 19 आंसर मिलता है। और 62 में से 43 माइनस करोगे तब भी बच्चों आपको क्या मिलता है, 19 आंसर मिलता है। और 70 - 51 करते हो तब भी बच्चों आपको 19 आंसर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एक ऑप्शन है जो ए, उसमें वो आंसर 20 देता है, बाकी 3 ऑप्शन 19 आंसर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 7 आंसर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हमारे डिफरेंट यानी कि ऑड अलग छांटने वाले ये क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, सातों के सातों। अब आते हैं 8 से दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 से 10 तक की फ्रॉम अमंग्स द गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन इन विच द सेट ऑफ नंबर लेटर इज मोस्ट लाइकली लाइक द सेट ऑफ नंबर्स। यानी कि ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं 8 से लेकर 10 तक बच्चों कि जैसे एक पैटर्न बना रखा है। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका पैटर्न कैसे बनाया गया है बच्चों। कि देखो यहाँ पे एक नंबर दे रखा है 8 15 और 29। क्या दे रखा है, 8 15 और 29 एक नंबर दे रखा है बच्चों। अब ये नंबर कैसे बनाया गया मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 8 के बाद 15 कब आ सकता है, जब इसमें 7 ऐड करें, यानी कि 8 + 7 अगर हम लोग करते हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा, हमारा 15 आ जाएगा। ओके, अब उन्होंने क्या किया है, आगे 15 से सीधा 29 पर गए हैं। यानी 15 से 29 पर कब जा सकते हैं, जब इसमें 14 ऐड करें। पहले कितना ऐड किया था, 7 ऐड किया था। अब कितना कर रहे हैं, 14 ऐड कर रहे हैं, किसमें, इस 15 में, यानी कि दुगना ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, दुगना ऐड कर रहे हैं। पहले 7 ऐड किया था तो 15 तक पहुंच गए, 8 में 7 ऐड किया 15 पहुंच गए। अब 15 में डबल ऐड किया, यानी कि 14 ऐड किया तो ये 29, यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा, डबल ऐड करने का लगा। अब इन चारों ऑप्शन में से देखो बच्चों कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें डबल ऐड करके बनाया गया है। जैसे अगर पहले चेक करते हैं हम लोग, पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं। 4 में 16 कितना ऐड किया, 12 ऐड किया, और 16 में 28, यानी कि मैच नहीं कर रहा। पर ऑप्शन बी देखो बच्चों, 7 से 12 कैसे जाएगा, 5 ऐड करने पे जाएगा। और 12 से 22 कैसे जाएगा, 10 ऐड करने पर जाएगा, यानी कि पहले 5 फिर 10, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या होगा बच्चों, सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो BYCX इन्होंने एक पैटर्न बना रखा है और बाकी 4 ऑप्शन में से हमें देखना है कौन सा पैटर्न जो है इसको मैच करता है। तो उन्होंने बेसिकली लॉजिक क्या लगा रखा है, देखो B के बाद C, यानी कि जो पहले लेटर से तीसरे लेटर पे इन्होंने एक ऐड किया है, फिर सेकेंड लेटर से X यानी कि एक कम किया है, Y से X एक कम हो जाएगा और B से C एक बढ़ जाएगा, यानी कि +1 और -1। ये इनका लॉजिक चलेगा हर एक ऑप्शन में। B को चेक करो, B के बाद उन्होंने क्या, B में क्या किया, P के बाद की तो ठीक है, और M के बाद N कर दिया, पर कायदे से तो -1 होना चाहिए था। M से पहले तो L आता है, तो यहाँ पे L आना चाहिए था, तो ये भी अलग हो गया। ठीक है, T के बाद U, ठीक है, और U के बाद V कर दिया, कायदे से यहाँ पे भी कम आना चाहिए था। ये भी B और C सेम सेम आ रहे हैं फिलहाल। A के बाद B, ठीक है, और Z के बाद Z से पहले X तो आता नहीं है, Z से पहले Y आता है, कम किया, पर एक की जगह 2 कम कर दिया, तो ये भी नहीं। यानी तीनों के तीनों ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहे, पर एक जो है ये ऑप्शन ए जो है बिल्कुल इस 9 के जो रूल दे रखा था उसको फॉलो करता है, यानी कि 9 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों, सही आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको आंसर वहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, क्या था, बेसिकली सिंपल सा था कि +1 -1 का, तो जो +1 -1 इससे मैच करता, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, जैसे एक नंबर बना रखा है, जैसे कि 216, 512 और 1000,
यानी कि ये कैसे नंबर बनाए गए हैं बच्चों, 3 नंबर बड़े बड़े नंबर हैं। अब ऐसा भी होगी, जाहिर सी बात है, तो या तो स्क्वायर के नंबर होंगे या ये क्यूब में नंबर होंगे। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि जो 216 होता है, 216 जो होता है वो किसका क्यूब होता है बच्चों, बताओ किसका क्यूब होता है, वो आपका होता है 6 का क्यूब होता है। यानी कि अगर आप 6 × 6 करोगे ना बच्चों, आपका आंसर कितना आएगा, 216 आ जाएगा। उसी तरह बच्चों अगर आप 8 × 8 यानी कि 8 का क्यूब करोगे तो आपको 512 आ जाएगा। और 1000 तो आपको पता ही है किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है, यानी 10 × 10 यानी कि 1000 आ जाएगा। यानी इस तरह से क्यूब बनाया गया है। वो भी कैसे बनाया है, 6, 8, 10 यानी कि एक अल्टरनेटिव में बनाया, एक छोड़ के बनाया है। उसी तरह से यहाँ पे देखो बच्चों, ये 5 हो जाता है, ये 7 का होता है और ये 9 का होता है, यानी 5, 7 और 9 यानी कि 5, 7, 9 एक अल्टरनेटिव एक छोड़ के बनाया गया है। ठीक है, ओके। ये मैं देखो ऑड और यहाँ पे इवन था, ऐसे नहीं है, देखो एक छोड़ के बनाया, बस इतना आपको देखना है, 6, 8, 10, यहाँ पे 5, 7, 9। ठीक है, ओके। आपको इजी लगा क्वेश्चन, बहुत आसान, रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा आसान आई थी, इसमें बहुत ही ज़्यादा आसान आई थी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ये पेयर वाला क्वेश्चन आता है, हमेशा ही आता है, और ये क्वेश्चन तो पिछले साल भी आया था। इस बार पिछले साल के भी कम से कम 10 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। जिसने अगर 2020 का सेट करके गया होगा, मैंने कराया भी है, मेरे काफ़ी क्वेश्चन जो मैंने वीडियोस में कराए हैं सारे वही आए थे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही थे। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 729 और डबल 343 क्या आंसर आएगा। तो बच्चों हम जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, पे 9 दे रखा है, तो 9 का जो क्यूब होता है, यानी कि 9 को अगर 3 बार 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 × 9 × 9 करोगे तो आपका 729 आ जाता है। उसी तरह बच्चा ऐसे इनमें से कौन सा नंबर है 11, 24 और 7 और 2 में से जिसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 343 आ जाता है। तो ऐसा बच्चों एक ही नंबर है, वो है 7। अगर आप 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 7 × 7 × 7 अगर आप करोगे बच्चों, तो आपका आंसर 343 आ जाएगा। यानी इसका ऑप्शन सी बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में भी आया था। बहुत ईजी क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। क्या कहता है, हेमोग्लोबिन रेस टू आयरन डबल रेस टू मिल्क रेस टू, यानी कि सिंपल सी बात है, हेमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, सभी को पता है। तो मिल्क में क्या होता है, मिल्क में कैल्शियम होता है। इसमें भी क्या पूछने वाली चीज़ें, बहुत ही बच्चों वाली चीज़ें इसमें पूछी गई हैं बच्चों। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक मिनट, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, जैसे कि इसमें भी हमें क्या करना है, एक ऑड नंबर छांटना है। ठीक है, इसमें भी हमें ऑड नंबर छांटना है, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं ऑड डिफरेंट एक अलग होता है ना, चार ऑप्शन में उसको ढूंढना पड़ता है। जैसे इसमें क्या होता है बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या है देखो, जैसे कि दे रखा है पहले ऑप्शन में जो दे रखा है ये है 18 दे रखा है, यहाँ पे 18 है और यहाँ 18 के बाद 81 कर दिया गया ना। क्या लॉजिक इन्होंने लगाया होगा, जो 18 से इन्होंने 81 कर दिया, तो उन्होंने पता क्या लॉजिक लगाया, मैं आपको बता दूं। जैसे 1 प्लस अगर आप 8 करोगे तो कितना आंसर आता है आपका, 9 आंसर आता है। अब 9 का ही अगर आप स्क्वायर कर दोगे, यानी कि 9 × 9 कर दो तो कितना आंसर आएगा, 81 आएगा। ये लॉजिक इन्होंने लगाया है। अब मैच कर लो, 3 में ये लगेगा, एक में नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे 1 5 में आप लगाओ, 1 + 5 करोगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। 1 + 5, एक मिनट, 1 + 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 का अगर आप स्क्वायर करोगे बच्चों, इस 6 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, जैसे ही आ रहा है। यानी कि यहाँ पे भी मैच हो रहा है, यहाँ पे भी मैच हो रहा है। एक ऑप्शन डी देखते हैं बच्चों, 2 + 7 कितना होता है, 9 होता है, और 9 का अगर स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी सही है, ए बी डी सही है। अब सी में देखो बच्चों, सी में इन्होंने क्या किया है, 2 और 5 अगर हम ऐड करें, 2 + 5 7 हो जाता है, और 7 का स्क्वायर तो 49 होता है। तो कायदे से तो यहाँ पे 49 आंसर आना चाहिए था, पर इनका आ रहा है 54। यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, यानी कि ये बाकी 3 से मैच नहीं करता है। यानी कि सी हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा बच्चों। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमसे, देखो बैड का अपोजिट, ये अपोज में क्वेश्चन है, यानी कि डिफरेंट में दे रखा है। बेसिकली होता क्या है बच्चों, देखो इसमें क्या है आपका, जैसे बैड का अपोजिट क्या होता है, गुड होता है, सभी को पता है बैड गुड आपस में अपोजिट होते हैं। लाई यानी कि झूठ और ट्रुथ यानी कि सच, ये भी आपस में अपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट ये आपस में अपोजिट है। पर वॉल्यूम और वेट का बच्चों कोई ऐसा होता ही नहीं है, वॉल्यूम और वेट आपस में अपोजिट तो होते नहीं है। तो बच्चों ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। ओके, अब आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में हमें करना कुछ नहीं होता, से हमें उसी में क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है।
ये कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। कोडिंग के क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं, कभी कभी थोड़ी टफ आ जाती है। उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई एक नंबर यहाँ पे दे रखा होता है, उससे क्या है उसमें हमें फिर ABCD लिखनी पड़ती है, ए से लेकर जेड तक लिखना पड़ता है, फिर गैप करा के ऐड करा के ढूंढना पड़ता है। पर यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या कर रखा है, ग्रेड से ABCD बना दिया और पूछा ट्रीट से कैसे बनेगा। तो यहीं पर आंसर देख लो बच्चों। देखो इन्होंने क्या किया गया है, इन्होंने टी को क्या माना है, इन्होंने टी को ई माना गया है, इन्होंने टी को क्या माना है, ई माना गया है। और हमारा जिन्होंने क्वेश्चन जो दिया है उसमें 2 बार टी आया है, एक यहाँ पे टी आया है, एक यहाँ पे टी आया है। तो यानी कि आंसर क्या होगा, पहला लेटर ई होगा और आखिरी लेटर ई होगा। हालांकि हमें ऑप्शन ए मिल गया है, यही हमारा सही आंसर है। फिर भी एक लेटर और चेक कर लेते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे इन्होंने ई को क्या माना है, ई यानी तीसरे पे था, ई को उन्होंने सी माना है। ठीक है, हमारा ई भी तीसरे पे आ रहा है, यानी कि कायदे से हमारा भी जो सी होना चाहिए तीसरे नंबर पर होना चाहिए। तो पहला दूसरा तीसरा लेटर हमारा सी आ रहा है, यानी कि ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल ही। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बच्चों, देखो ये भी सेम वही उसी तरह से क्वेश्चन आया जो ऊपर वाला था 15। देखो क्या कहता है, PQRST को इन्होंने क्या बनाया गया, सॉरी बटर को इन्होंने PQRST बना दिया गया है। पूछा रबर को कैसे ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे क्या माना गया, तो यहाँ पे आर लेटर देखो, आर सबसे लास्ट में, आर को इन्होंने टी माना है। और क्वेश्चन में हमारे को जो इन्होंने करने के लिए दिया है वो 2 बार आर पहले आ रहा है, मतलब फर्स्ट भी आ रहा है और लास्ट भी आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि पहला लेटर भी टी होगा और आखिरी लेटर भी टी होगा, यानी कि टी और टी। ऐसे हमें यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी मिल रहा है। चलो एक और लेटर चेक कर लेते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। यहाँ पे यू आ रहा है और यहाँ पे भी यू आ रहा है, यानी यू की उन्होंने क्या माना है, यू की उन्होंने क्यू माना है। और इस कायदे से हमारा फिर यू सेकंड वाला क्यू होना चाहिए। सेकंड लेटर क्यू कौन सा है, ये वाला क्यू है, इसमें तो क्यू नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ए साइड, यानी एक इंसान है, कोई ए जो है कोई इंसान है, वो एक फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए कहता है कि हर सिस्टर, यानी कि इस फोटोग्राफ की जो बहन है, इस फोटोग्राफ में जो भी इंसान है उसकी बहन जो है वो मेरे भाई के बेटे बी की माँ, यानी कि जो बेटा है उसको बी माना गया है। ठीक है, तो बना लेते हैं जैसे है, यानी कि ये जो कोई इंसान है, एक फोटोग्राफ ये है, इसकी तरफ ये देखते हुए कहता है कि इस फोटोग्राफर की जो बहन होगी यानी सिस्टर जो भी होगी वो मेरे भाई यानी कि ब्रदर के बेटे यानी कि सन, और सन कौन है वो बी है, उसकी ये माँ है। ठीक है, ऐसे ही लॉजिक बन गया, सिंपल था, कुछ नहीं था। पूछा ए जो है बी से कैसे रिलेट करता है। तो जैसे मान लो आप ए को अपने पापा मान लो, मान के चलो, मान लिया पापा के भाई आपके कौन लगेंगे, चाचा, और उनका बेटा कौन लगेगा, भतीजा। तो ए जो है बी से कैसे रिलेट कर रहा है, ए इज क्या हो गया, ए इज अंकल ऑफ बी। चाचा हो चाहे ताऊ या बड़े पापा भी कहा जाता है, इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, अंकल लिखा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, अंकल लिखा जाएगा। तो जैसे है बस इसको बना लो। जैसे ए था, एक फोटोग्राफर थी, फोटोग्राफ, फिर बोला उसकी बहन मेरे भाई के बेटे की माँ। हालांकि क्वेश्चन इजी पूछा था, पर पेपर में ये ज़्यादा पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ये कोई इधर जो होता है पूछते हैं फोटोग्राफ किसकी थी, फोटोग्राफ से कैसे रिलेशन है एक का, ऐसा पूछा जाता है, वो टफ हो जाता है। पर इस बार इजी पूछ लिया, सीधा पूछ लिया, एक ही साइड में पूछ लिया, तो आसान हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है। ये बेसिकली हमें 5 पहले वर्ड्स बना रखे हैं, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें लगाना है, यानी सबसे पहले उसके बाद। जैसे कि यहाँ पे इनसाइड है, इंसेक्ट है, इनकम है, इंटर्न है और इंटरनल है। तो जैसे कि हम देखते हैं आई एन तो सब में आई रहा है, तो उसको आई एन को तो लेना नहीं है। पहले तीसरा लेटर देखो, तीसरा लेटर इसका एस है, इसका भी एस है, इसका सी है, इसका टी है और इसका ई, इसका भी टी है। तो सी सबसे पहले आता है, यानी कि तीसरा जो होगा वो जो सबसे पहले लगेगा, इसको मानेंगे 1। ठीक है, ओके, तीसरा लेटर हो गया। अब चौथे लेटर की बात करते हैं। चौथा इसका आई है, इसका ई है, इसका ओ है, इसका ई है, इसका भी ई है। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, बताओ क्या लेंगे बच्चों, हम इस ई को लेंगे, किसको लेंगे, इस जो सेकंड में जो ई आ रहा है ना, यानी इसको देखेंगे, यानी कि तीसरे के बाद दूसरा होगा। बच्चे सोच रहे होंगे अगर चौथे लेटर की बात कर रहे हो, तो चौथे लेटर में तो ई इसमें भी आ रहा है और ई इसमें भी आ रहा है, फिर आपने सेकंड को ही प्रेफर क्यों दिया, वो इसलिए प्रेफर दिया बच्चों क्योंकि यहाँ पे ना ई फोर्थ और फिफ्थ में क्या आ रहा है, टी ई आ रहा है। जबकि हम अगर ए से हम जेड तक जाते हैं तो पी क्यू आर एस टी होता है, एस टी, यानी कि एस के बाद टी आता है। और हम यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कि एस के बाद यहाँ पे ई आया, यानी कि ई को मान के चल रहे हैं, लेकिन इससे पहले एस आ रहा है, यानी कि इसको प्रेफर ज़्यादा दिया जाएगा एज कम्पेयर टू जो ई से पहले टी आ रहा है। ठीक है,
इसका मतलब पहला ये हो जाएगा और सेकंड मतलब सबसे पहले थर्ड को प्रेफरेंस देंगे इनकम को, उसके बाद हम इंसेक्ट को देंगे। ये हमारे दोनों हो गए ओके। अब देखो बच्चों फिफ्थ लेटर देखो, ठीक है बच्चों। फिफ्थ लेटर में क्या देख पाते हैं बच्चों, यहाँ पे देख पाते हैं डी आ रहा है और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सी आ रहा है। इसको तो हमने ले लिया, इसको तो हम मानेंगे ही नहीं। इसमें हमारा आर आ रहा है और इसमें भी हमारा आर आ रहा है, तो हम किसको मानेंगे, फर्स्ट को मानेंगे, यानी कि इनसाइड को मानेंगे। 3 2 1 हमारा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इन दोनों में किसको माने। अब यहाँ पे आ रहे हैं 6 लेटर, इसमें आ रहे हैं हमारे 8 लेटर्स, ठीक है। हालांकि अभी हमें कौन सा चेक करना है, फिफ्थ लेटर चेक करना है। तो फिफ्थ में दोनों में आर आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन हो रही है, एन दोनों में आ रहा है, ठीक है। एक छोटा लेटर होता है तो वही पहले आता है एज कम्पेयर टू बड़े लेटर्स, बड़े वर्ड से। तो इंटर्न पहले आएगा, इंटरनल बाद में आएगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि आपका फोर्थ ये हो जाएगा और फिफ्थ ये वाला हो जाएगा, यानी कि इनकम पहले उसके बाद इनसाइड, देन इनकम पहले उसके बाद इंसेक्ट, देन इनसाइड, देन इंटर्न एंड देन फाइनली इंटरनल, ठीक है बच्चों। आप डिक्शनरी में मैच भी करोगे तो आपका यही ऑर्डर रहेगा। करना कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ लेटर देखने पड़ते हैं। पहले जो तीसरा देख रहे हो तो उसको देखो, जैसे जैसे मिलते जाए उसको हटाते जाओ, ठीक है। अब आप ये ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं ना बच्चे कि जैसे कि अब बाद में भी देखने लगे सेम लेटर मिल जाते हैं। इससे बड़े क्या करो, जो आपने ले लिया उसको हटा दो, ठीक है। फिर आपके कम हो जाएंगे ना, आपको आसानी रह जाएगी ढूंढने में। अब जैसे कि ये फोर्थ और फिफ्थ में बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, तो इंटर तो मैच कर रहा है, फिर ए देखा होगा उन्होंने तो ए पहले लगा दिया, फिफ्थ को ऑप्शन माना होगा। हालांकि फिफ्थ ऐसा कोई ऑप्शन में है भी नहीं। तो लेकिन बच्चों छोटा वर्ड जो होता है वो पहले आता है, बड़ा वर्ड बाद में आता है। इसका मतलब हमारा 4 ऑप्शन को पहले प्रेफर किया जाएगा एज कम्पेयर टू फिफ्थ से। इसलिए हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 3 2 1 4 5। समझ में आ गया बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है देखो, अहमद एंड दिनेश स्टार्ट अ रेस एंड टुगेदर दे रन 60 मीटर। तो जैसे 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 बोल रहा है ना वैसे वैसे करते चलते हैं। जैसे मान लो ये दोनों उनके पॉइंट हो गए, स्टार्टिंग पॉइंट हो गए, और यहाँ से अहमद ने स्टार्ट किया, ये अहमद वाला हो गया, और दूसरा नाम क्या है दिनेश, ये डी वाला हो गया, ओके। तो अहमद एंड दिनेश स्टार्ट अ रेस एंड टुगेदर रन 60 मीटर। दोनों ने कितना मीटर दौड़ा, 60 मीटर, ठीक है ओके। ओके पेन को डिफरेंट कर लेता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। इसको ब्लैक मान लेता हूँ, अहमद को ब्लैक कर लेता हूँ और दिनेश को रेड कर लेता हूँ, ठीक है। दिनेश को मैं चलो काट ही देता हूँ सिंपल, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लैक हो गया अहमद और ये दिनेश हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस शॉर्टकट में ये अहमद हो गया और ये दिनेश हो गया, ठीक है ओके ओके। ओके तो अहमद दे स्टार्ट रेस टुगेदर दे रन 60 मीटर। दोनों 60 मीटर दौड़ लेते हैं। उसके बाद अहमद टर्न्स राइट एंड रन 50 मीटर। अहमद क्या करता है, राइट टर्न ले लेता है। राइट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसने कितना दौड़ लिया, 50 मीटर दौड़ लिया, ओके। राइट ऐसा ही होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, वाइल दिनेश टर्न लेफ्ट एंड रन 30 मीटर। वो दिनेश क्या कहता है, लेफ्ट टर्न लेता है, 30 मीटर हो जाता है। कितना हो गया, ये 30 मीटर दौड़ता है, ठीक है। देन अहमद टर्न्स लेफ्ट, जो अहमद ये था वो क्या कहता है, दोबारा लेफ्ट टर्न। अब लेफ्ट किधर होगा, उस साइड ही तो होगा इसका लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट इधर हो जाता है। ये ऐसे दौड़ता है, कितना 70 मीटर। कितना 70, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलो इतना कर लिया, 70 मीटर हो गया। और दिनेश टर्न्स राइट एंड रन 70 मीटर। जो दिनेश है, ये दिनेश है, ये क्या करेगा, 70 मीटर इधर जाएगा। ये इसका क्योंकि ये इधर जा रहा था इसलिए इसका राइट इधर पड़ेगा, ये इधर जा रहा था इसलिए इसका लेफ्ट इधर पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई बंदा ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है तो लेफ्ट इधर होगा, उसका राइट इधर होगा। पर जो कोई बंदा इधर जा रहा है उसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। तो जो दिनेश है वो राइट टर्न कर लेता है और 70 मीटर ये भी चलता है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि हाउ फार आर नाउ फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बेसिकली बतानी है। ये कितनी होगी, 30 ये हो गई और 50 ये हो गई। तो 30 + 50 कितना हो गया, 80 मीटर पे है ये, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, एक सीरीज रखिए, नंबर सीरीज 52 59 73 -94 107 115। तो बच्चों इसका सही आंसर चेक करते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन दे रखा है ए, ये गलत आंसर है। जिस बच्चे ने कर रखा है गलत आंसर किया है, गलत है इसका आंसर। सही आंसर क्या होगा बच्चों, देखो करने का क्या तरीका होगा सही इसका। ये 52 दे रखा है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, बेसिकली इसको मानेंगे क्या, 52 माना जाएगा। मतलब 5 + 2 कर लेंगे तो 5 + 2 कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। यानी कि इसमें कितना ऐड करेंगे, 7 ऐड किया गया। इस तरह से, क्योंकि हमें क्या करना होता है, नंबर सीरीज कोड को ट्रैक करना होता है, उसको पता लगाना होता है कि कैसे किया जाएगा।
तो 52 था तो 5 + 2 कर दिया, 7 हो गया, 7 इसमें ऐड किया गया है। दूसरी बात देखो 59 मतलब 5 + 9 यानी कि 14। तो क्या किया गया, 59 में 14 ऐड कर दिया गया, ऐसे किया गया है। अब क्या आता है फिर 73 आता है, 73 मतलब 7 + 3। ठीक है बच्चों, तो 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है। तो 73 में कितना आ जाएगा, 83 बन जाएगा जब 10 ऐड कर देंगे। काफी बच्चों ने इसका आंसर 80 कर दिया, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, अब देखो 83 कितना हो गया, 8 + 3 11 हो गया। तो अब 83 में 11 ऐड करेंगे तो 94 आ जाता है। फिर 94 मतलब 9 + 4 13, और 94 में 13 ऐड करेंगे तो 107 आ जाता है। फिर 107 मतलब 1 + 0 + 7 यानी कि 8 हो गया, और इसमें जब 8 ऐड करेंगे तो 115 आंसर आ जाता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 83 सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 83। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, 83 होगा बच्चों। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखो OKPL HRIS और UEVF। अब इन्होंने क्या, इसको कैसे करेंगे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। O और P को एक साथ कर दिया, पहला और तीसरा, और KL दूसरा चौथा लेटर हो जाएगा, जैसे कि पहले किया था हमने। ठीक है, यानी कि OP एक साथ हो गया, जो कि पहला तीसरा लेटर था। यही तो है हमारा OKPL, यानी O के बाद P और K के बाद L, O के बाद P और K के बाद L, ऐसे ही किया है। ठीक है, देखो उसी तरह कौन सा मैच कर रहा है, HRIS यानी कि HIRS UVEF, उस तरह इनमें से कौन सा मैच करेगा, BCXY, ये मैच करेगा, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। OPKL यानी कि जो पहला तीसरा लेटर एक साथ हो जाएगा और दूसरा चौथा लेटर एक साथ हो जाएगा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कहता है बच्चों, देखो इन्होंने क्या कर रखा है, एक पेड़ सा बना रखा है, मतलब एक डायग्राम इस तरह से सेटअप कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू मेंटेन द सीरीज ऑफ शेप्स, यानी कि इन्होंने एक सीरीज बना रखी है शेप्स की। ठीक है, तो हमसे क्या रखा है कि इसको बताओ कि इस जो क्वेश्चन मार्क में कौन सा बनेगा। वैसे हम देख पा रहे हैं इन्होंने कैसे बनाया, कुछ बच्चे ऐसे बना रहे होंगे, पर ऐसे मत बनाना, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। इससे बढ़िया क्या करना, आप इसको ऐसे बनाना। ठीक है, ऐसे बनाओगे तो फिर अगला देखोगे तो सेकंड वाला ऐसा हो गया, यानी कि पहला इन्होंने ऐसे बनाया, सेकंड वाले के लिए इन्होंने ऐसे लाइन कर दी, तो ये दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, थर्ड वाले के इन्होंने ऐसे लाइन कर दी, तो ये हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ वाले के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, मैं आपको बाकी ऑप्शन दिखा देता हूँ। देखो बाकी थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, ये रहा, देखो ये ऐसे ऑप्शन है, देख पा रहे हो बच्चों आप, कि अब जैसे कि ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे आए। ठीक है, अब अगर हम जा भी रहे हैं तो कुछ बन नहीं पा रहा सही से, ऐसे करके भी जाएंगे तो ऐसे ही जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और तो कोई बन नहीं सकता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनेगा और ऐसा वाला भी नहीं बनेगा, रह गए ये दोनों ऑप्शन। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है और दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं, तो फिलहाल क्या टिक करेंगे, दोनों को ही टिक करना पड़ जाएगा। ठीक है, एक को भी टिक करेंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों आंसर आते हैं पर दोनों आंसर नहीं होते हैं, नॉर्मली ये नॉर्मल पेपर होते हैं बीएड। बाकी जो नीट और आईआईटी एडवांस में क्या होता है, उसमें तो खैर दो आंसर आ जाते हैं, तो उसमें दोनों को सर्कल करना पड़ता है। पर ये तो बीएड नॉर्मल है तो इसमें आपको एक ही को करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी को एक को भी कर दो, पर कभी कभी होता है कि दोनों को करना पड़ता है, वो उन पर डिपेंड करता है वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही ज़्यादा हलवा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर बच्चों ने गलती करी होगी जल्दीबाजी में, वैसे कर लिया होगा पर जल्दीबाजी में कुछ बच्चों ने गलती करी होगी। देखो पैटर्न क्या दे रखा, 20 18 16 14 12। अब बच्चों ने जल्दी से 10 कर दिया होगा यहाँ पे। ठीक है, 10 टिक कर दिया, पर थोड़ा सोच था, ये क्वेश्चन पिछले साल, मतलब मैं कह रहा हूँ ना पिछले साल के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा बच्चों, ये वाला कौन सा बनेगा, ये इस वाले के साथ बनेगा, 5 to 8 यानी कि 3 ऐड किया गया, फिर 11 फिर 14 फिर 17, यानी कि 17 इसका सही आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ना बच्चों आपका, इसका आपका बी ऑप्शन ये वाला आंसर सही होगा। इस बच्चे ने इसने भी किया, काफ़ी सही आंसर निकाले हैं, कुछ गलतियाँ हुई हैं पर काफ़ी सही निकाले हैं। ओके बच्चों, देखो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इन अ लाइन राधा स्टैंडिंग ऑन 15th फ्रॉम द राइट एंड फ्रंट एंड 9th फ्रॉम द बैक, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द लाइन। बहुत इजी क्वेश्चन था, कैसे करेंगे, थोड़ा मैं यहीं पे कर लेता हूँ, जगह है यहाँ पे, इजी क्वेश्चन है, थोड़े में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे इसे मान लो फ्रंट मान लिया, इसे बैक मान लिया। कौन है, राधा फ्रंट से कितने पे है, 15th पर 15 पे है, और बैक से कितने पे है, 9th पर है। तो बताने कितने बच्चे हैं लाइन में। बहुत इजी क्वेश्चन था, पहले मैंने बहुत बार कराया हुआ है,
जैसे एल प्लस आर माइनस वन करते हैं, यहाँ पे फ्रंट प्लस बैक है तो एफ प्लस बी माइनस वन कर देंगे, पता चल जाएगा। फ्रंट से कितने पे है 15 पे है, बैक से कितने पे 9 पे है, यानी कि इसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है 9 पे है, माइनस वन कर देंगे तो 15 प्लस 19 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 माइनस 1 23 हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, सॉरी थोड़ा जुकाम हो रखा है, सॉरी तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रंट बैक लेफ्ट राइट के या टॉप बॉटम के, तो इसे ऐसे किया जाता है जब टोटल बच्चे पूछे जाते हैं। कभी कभी टोटल दे रखा होता है तो इक्वल टू में रख देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। एक ही बच्चा था, फ्रंट और बैक से दोनों तरफ से दे रखा था, तो आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है 25 इन अ सर्टेन कोड BDO इज रिटन एज 24515, तो इसको लिखा कैसे क्या होगा, देखो BDO को, ये BDO यही है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, आपको नहीं दिखा होगा BDO, तो B कौन सा लेटर होता है सेकंड, D कौन सा होता है फोर्थ, और O कौन सा लेटर होता है, वो चेक कर लेते हैं O कौन सा लेटर होता है बच्चों। देखो वो आपका होता है, ये इजोटी में कोड याद किया जाता है, आपको पता होगा शायद, ये 5 होता है, ये 10वां लेटर होता है, ये 15वां लेटर होता है, वो कौन सा आपका 15वां, यानी कि क्या बनेगा यहाँ पे, ये आपका कोड बनेगा बच्चों कुछ इस तरह से, कहाँ ये आ गया, ये रहा 2415, यही तो बन रहा था आपका, ओके। पूछा क्या था, CMO के लिए पूछा था, C कौन सा होता है, तीसरा होता है, M कौन सा लेटर होता है बच्चों आपका, M होता है आपका, ये 15 है तो ये 14, ये 13, 13th होता है, यानी कि M 13th हो जाएगा, ये 13th हो जाएगा। O कौन सा होता है 15 होता है, यानी 31315 इसका सही आंसर हो जाएगा, 31315, यानी कि ऑप्शन C जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इजी रीजनिंग आई थी पेपर में इस बार, ठीक है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है बच्चों हमसे, देखो ये कहता है कि देखो यहाँ पे दे रखा है एक पेड़ सा बना रखा है, यहाँ पे मैं बताने क्या आएगा। देखो इसमें इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है देखो बच्चों, सिंपल सा, देखो ये तीनों नंबर, ऊपर वाले नंबर बड़े आ रहे हैं, नीचे वाले नंबर छोटे हैं, तो बच्चे सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मैच नहीं करेगा। तो क्या करना बच्चों, देखो यहाँ पे जो जो नंबर दे रखे ना, उनका स्क्वायर को माइनस कर देना, उनके स्क्वायर को क्या करना, माइनस कर देना। जैसे कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 9 में 6 जाएगा 3, और 4 में से बन गया 3, यानी कि 33 आ गया। ऐसे कितने भी करोगे ना बच्चों आप, 11 का स्क्वायर 121 और 5 का 25, माइनस करोगे ये 6 और ये 9, 96 आ गया। उसी तरह बच्चों इसको करोगे 64 माइनस 9, अब कितना आंसर आ जाएगा, ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 55, यानी कि ऑप्शन ए आपका बच्चों इसमें सही आंसर हो जाएगा। कुछ है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इसी तरह से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है बच्चों, देखो फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर रिप्लेसिंग द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दे रखी है, बोला है कि यहाँ पे जो मार्क दे रखा है क्वेश्चन मार्क, इसमें कौन सा आंसर आएगा। तो क्या करना है बच्चों, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कैसे करोगे आप, ये 1 12 का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 × 12 = 12 और 2 × 8 दैट बिकम 16, 16 + 12 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर आ रहा है। वैसे ही कर लोगे आप, 9 5 जा 45, यानी कि 45 को ऐड करोगे, और 3 4 12, किसको 3 4 12, कितना आंसर आ जाएगा फिलहाल बच्चों आपका, ये आपको कुछ इस तरह से हो जाएगा 7 और 4 1 5 57। देखो मैच कर रहा है ना, 28 भी आ गया, 57 भी आ गया। उसी तरह 3 5 जा 15 और 8 7 जा 56, ठीक है बच्चों। तो 15 और 56 कितना होता है, 6 और 5 11 1 5 6 7 71 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। देखो है भी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा आसान आई थी पेपर में इस बार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28 है। इसके लिए मुझे थोड़ा लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो बच्चों मैंने लिख दिया है, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया है। अब ये कुछ इस तरह से दे रखा था, देखो ये 15 भी इतना लंबा दे रखा था, बोला था कि जो लेटर्स हैं बीच बीच में, ए को डिवाइड माना है, बी को मल्टीप्लाई, सी को प्लस, इस तरह से दे रखा था। तो बच्चों को क्या करना है, देखो मैं बता देता हूँ। ये कर लिया हमने, इसको ना खुला, इसको करने का तरीका क्या होता है, बहुत आसान तरीका होता है कि सबसे पहले से खुला खुला लिख लो ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है। खुला खुला लिख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जो भी है उनके मार्क कर दो, इसको ऐसे बना लो। ये फिर रूल पढ़ा होगा अपने बोर्ड मास का, BODMAS, बोर्ड मास, यानी पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को प्रेफर किया जाता है।
ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा। इस 8 डिवाइड बाई 4 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा बच्चों आपका 2 आंसर हो जाएगा 2। अब कितना हो गया आपका 15 इंटू 2, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व कर लिया, 2 आ गया, मल्टीप्लिकेशन था ही, इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, प्लस 4 5 सॉरी एक मिनट गलती हो गई, 15 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 6, क्योंकि ये तो पोर्शन हट ही गया है ना। ठीक है, ओके, तो अब क्या करेंगे, अब डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई को प्रेफर करेंगे, यानी कि 15 टू 30 प्लस 5 माइनस 6, अब तो 30 प्लस 5 35 माइनस 6 कितना आ जाएगा 29 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में कौन सा सही है आपका, ऑप्शन डी है ये। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है कि इन द मिरर इमेज यू सॉ दैट इज 9:30, व्हाट वुड बी द एक्चुअल टाइम। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, करने का बहुत आसान तरीका होता है, इन्हें मैं बता देता हूँ। देखो कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो आपकी ये वॉच हो जाती है, अभी तो फिलहाल यहाँ पे 9:30 बज रहे हैं, करीब 9:30 करीब बज रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 9:30 बज रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं। अब बताएं, जैसे कि मान लो मिरर है, ये भी वो भी शीशे में दिखा रहा है, कुछ शीशे में 9:30 बज रहे हैं, तो एक्चुअल टाइम कितना हो रहा होगा। तो जब भी एक्चुअल टाइम निकालना हो या मिरर टाइम भी निकालना हो, तो सिंपल सा क्या करना है बच्चों, जैसे 12 ना 12, तो 12 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1160 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। उस 1160 में से आपको जो पूछा उसको माइनस कर दो, 9:30 माइनस कर दिया आपने। ठीक है, जो दे रखा है 0 3 और 11 से 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 230 आपका आंसर आ गया। देखो आपका ऑप्शन ए भी सही है। ठीक है, अगर आप ऐसे भी करते जैसे कि आपको 230 देता और 9:30 पूछता, तो क्या करते अभी आप 1160 में से, मान लो आपका ये क्या है, आपका एक्चुअल टाइम है, ये आपका मिरर टाइम है MT, तो पेपर में मान लो आ गया कि एक्चुअल टाइम इतना है, तो मिरर टाइम बताओ, तब आप क्या करोगे 1160 में से इसको माइनस कर दोगे, 230 को माइनस करोगे तो 30 और ये 9:30, कैसे भी कर लो, आपको माइनस किस में से करना है 1160 में से ही करना है। क्योंकि बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, और ये रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी प्लेस ऑन द पोजीशन ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू बिल्ड अ पैटर्न इन द रिलेशनशिप। यानी कि इन्होंने एक सीरीज ये बना रखी है, उसमें हमें रिलेशनशिप बताना है, कौन सा आएगा। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, हमें एक साथ ही बोलते हैं हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड एक साथ ही बोलते हैं, यानी कि पिट्यूटरी को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, देख लो नीचे क्या लिखा हुआ, देख लो, इसको पिट्यूटरी ही लिखा है नीचे, हिंदी में भी पिट्यूटरी लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्लैंड मतलब होता है ग्रंथि। ठीक है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी क्या है बेसिकली ग्लैंड है, पिट्यूटरी क्या है बेसिकली ग्लैंड है। और कैसी ग्लैंड होती है, ये बहुत छोटी होती है, ब्रेन में होती है, मास्टर ग्लैंड इसे कहा जाता है, सबसे छोटा साइज होता है इसका, मास्टर ग्लैंड इसे कहा जाता है। और ये प्रेग्नेंट वुमन में क्या करती है बच्चों, मिल्क को सीक्रेट करती है, मिल्क को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और जैसे कि पिट्यूटरी का ग्लैंड के साथ रिलेशन हो गया, तो बताओ थायरोक्सिन का किसके साथ होगा, थायरोक्सिन का, तो थायरोक्सिन किसके साथ होता है बच्चों, हार्मोन के साथ होता है। बाकी चेस्ट थ्रोट और ये बोन तो नहीं है, ये किसके साथ, उसका हार्मोन के साथ होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे आपकी रीजनिंग यहाँ पे खत्म हो जाती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ये वाली और आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए एग्जाम रिलेटेड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे।